एक जवान लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी बिजनेस की पढ़ाई। और वो अपने फाइनल ईयर में पहुंच गया था और कुछ ही दिन बचे थे उसके ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन से पहले उसके अपने पिता से एक रिक्वेस्ट थी, एक विनती थी कि उसका पिता उसे एक कार के रूप में उसे गिफ्ट देंगे, क्योंकि पिता का वो इकलौता बेटा था और उसके न पत्नी थी न कोई और बच्चे थे। पत्नी का देहांत हो गया था, तो इस बेटे से बहुत प्रेम करता था। और ये परिवार इतना योग्य तो था पिता जिसे कार दे सकता। और इसके बेटे ने शोरूम में जा कर के एक स्पोर्ट कार जो है उसको देख करके और डीलर भी फाइंड आउट करके अपने पिता को कहा। और कहा, पिता, इस दिन मेरा ग्रेजुएशन है, प्लीज़ आप मुझे इस स्पोर्ट कार को आप मेरे ग्रेजुएशन डे में मुझे गिफ्ट देना। तो ग्रेजुएशन डे जिस दिन आया तो बेटा एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिता अपने इस बेटे को कुछ ज़रूर तोहफा देंगे। पिता ने अपने बेटे को उसके स्टडी रूम में बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आज अपने ग्रेजुएशन डे में आपको अपना ग्रेजुएशन की डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके जीवन के लिए बहुत खुश हूँ। और पिता ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, ये गिफ्ट आपके लिए है। और बेटा बहुत ही खुश हुआ। उसके माइंड में तो वही पिक्चर थी कि पापा ने मेरे लिए कार की जो चाबी है वो सब चीज़ें दी होंगी और कार मुझे निश्चित मिलेगी जो पिता ने मुझे वायदा किया है देने के लिए। तो बेटा बड़े उत्साह के साथ और बड़ी जिज्ञासा के साथ, बड़े इस आशा के साथ कि ज़रूर उसमें जो उसने मांगा है वो मिलेगा, तो खोलने लगा। और जैसे उसने एक रैप खोला, फिर दूसरा रैप खोला, जब उसने खोला तो ये बेटा बड़ा सरप्राइज हो गया। उसने देखा उसके अंदर धर्मशास्त्र बाइबल है। और उसने उसकी चेन भी नहीं खोली, उसके अंदर भी नहीं खोला, और उसमें जस्ट उसमें लिखा धर्मशास्त्र बाइबल। और वो बड़े गुस्सा में आकर के बाइबल को वहीं फेंक करके और पिता को बहुत बुरा भला कह करके वहाँ से निकल गया और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी नहीं। और निराश होकर के, हताश होकर के और बड़े बुरा भला अपने पिता को कहता हुआ वहाँ से छोड़ करके चला जाता है। और कभी वापस पिता के पास नहीं लौटता है, पिता को जानकारी भी नहीं देता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। कई सालों के बाद ये बेटा बिजनेसमैन था, उसका एक अच्छा बिजनेस अपना उसने शुरू किया, अच्छा अपना घर बनाया, शादी विवाह कर ली। काफ़ी बरसों के बाद ये सोच ही रहा था कि जा कर के अपने बुजुर्ग पिता को देखूं, वो कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे। तो असंभव पुलिस कार्रवाई के द्वारा और पुलिस के द्वारा ये जानकारी या टेलीफोन इस लड़के तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से इसे जानकारी मिलती है कि आपका पिता, उसका देहांत हो गया है और जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी उसका संपत्ति है, उस संपत्ति का जो भाग है वो आपके नाम में उस पिता ने एग्रीमेंट या बिल डीड के रूप में रखा है। आप जल्दी आइए, इसमें आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स है इनको रिसीव कीजिए एंड देन ये प्रॉपर्टी का जो अधिकार है आप अपना ले लीजिए। तो ये निराशा के साथ और दुखी मन के साथ कि पिता इस दुनिया में नहीं रहे, जल्दी अपने घर से निकलता है और अपने पिता के उस घर में पहुंचता है। जब वो वहाँ पहुंचता है बहुत दुखी हो जाता है, बहुत निराश होता है, बहुत रोता है और काफ़ी भावना में आ जाता है। और जब वो ढूंढ रहा था उन डॉक्यूमेंट्स को, ढूंढते ढूंढते उसे वही धर्मशास्त्र बाइबल उसे मिलती है और उसको चैन खोलता है। और जब उसने चैन खोल दी उसे सरप्राइज होने लगा। वहाँ से एक जो स्पोर्ट कार उसने डीलर कि यहाँ शोरूम में जो पसंद की थी वही चाबी उसके बाइक उस बाइबल से नीचे गिरती है। और वहाँ पर एक टैग लिखा रहता है, उस टैग में उस डीलर का नाम और वही शोरूम और वही कंपनी की वो कार। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, पेड इन फुल,
पूर्ण रूप से इसका पेमेंट किया गया है और ये चाबी उसके हाथ में थी। और ये फिर बहुत ही निराश होकर के बहुत ही रोया और समझ नहीं पाया उस बात को, उस दर्द को जो पीड़ा और वेदना से होकर के गुजरा। दोस्तों, कई बार इस कहानी से मैं आपको क्या पाठ जो मैंने सीखा है बताना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग तो ये है, बी मिस ब्लेसिंग बिकॉज थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन। बी मिस ब्लेसिंग बिकॉज थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, यानी कई बार हम आशीषों को खो देते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार और हमारी सोच के अनुसार वो उस तरीके से नहीं होती जैसे हमने सोचा है। इसलिए आप मैं कई बार आशीष को खो देते हैं। इस पिता ने उसके लिए वही कार खरीदी थी, चाबी इसके अंदर रखी थी, लेकिन उसको मिस कर गया, खो गया और उस आशीष से वो वंचित रहा। कई बार आप में जल्दीबाजी में हमारे सोच में ऑलरेडी धारणा बना के रखते हैं हम कुछ चीज़ के लिए, वो धारणा के अकॉर्डिंग, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग, उस विचार के अकॉर्डिंग, उस सोच के अनुसार अगर हमें चीज़ नहीं मिलती है, हम सोचते हैं कि ये मेरे कुछ लायक नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा चीज़ों को आप जो है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, कई बार चीज़ें उस तरीके से आपको दिखेगी नहीं, लेकिन सब्र करके उन चीज़ों को आप स्वीकार करें और आप जरूर उस ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, डू नॉट टेक डिसीजन वेस्ट ऑन इमोशन। डू नॉट टेक डिसीजन वेस्ट ऑन इमोशन। कभी भी निर्णय भावना के आधार पर मत लीजिए। क्यों? भावनात्मक हो गया वो जवान लड़का, इमोशनल हो गया और इमोशनल में उसने वो डिसीजन लिया, दोबारा अपने पिता को नहीं देख पाया, तब तक लेट हो गई थी और अपने पिता को कभी दोबारा नहीं देख पाया। आपको क्या उत्साहित करना चाहता हूँ, कभी भी नेवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन। भावना में कभी भी निर्णय मत लीजिए, वेट करें, इंतज़ार करें और राइट डिसीजन लीजिए। एंड देन तीसरी बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, टाइम पास्ड बाय कैन नेवर बी परचेस्ड। टाइम पास्ड बाय कैन नेवर बी परचेस्ड, यानी जो समय चला जाता है उसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। समय जो चला जाता है उसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। इस लड़के ने वो समय गंवा दिया, अपने पिता को ही खो बैठा और फिर पछता के क्या फ़ायदा। एंड देन फोर्थ थिंग, फादर लव इज अनकंडीशनल। पिता ने वो गिफ्ट तो दिया ही था उसको, अपने मरने से पहले अपने बेटे के नाम में संपत्ति जायदाद सब किया था। फादर लव इज अनकंडीशनल। पिता का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, यानी उसका कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई शर्त नहीं है पिता के प्रेम में, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं। एंड देन फोर्थ थिंग, जैसे उसके पिता ने लिखा था उसमें, पेड इन फुल। दोस्तों, इस कहानी, पिता हमसे बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, इंतहाम प्यार करता है। इसको आप दूसरी तरीके से भी संदेश को समझ सकते हैं। परमेश्वर गॉड फादर आपको आशीष देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। कई बार जो आपने सोचा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, आप उसे ठुकरा देते हैं। कभी ना ठुकराएं और कभी भी निर्णय अपनी ज़िंदगी में भावना में ना लें और कभी समय जो आपके पास है उस समय का सही उपयोग करें, क्योंकि समय खरीदा नहीं जा सकता है। और पिता का जो प्रेम है, गॉड फादर का प्रेम है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, उसका प्रेम असीमित है और उसने पूर्ण रूप से इस दुनिया में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब उसने ऑलरेडी आपके लिए रखी हैं। बस कई बार आप में उससे वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो धारणा हमारे मन में है उस धारणा के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि चीज़ें ऐसी हो। कई बार उसके विपरीत हो सकती है, लेकिन ब्लेसिंग आपको 100% वो देगा जो आपने उससे मांगा है। गॉड फादर हमें हमेशा देते हैं क्योंकि हमसे प्यार करते हैं।
उनके हम बेटा हैं, उनके हम बेटियां हैं। तो गॉड ब्लेस यू विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज। तो इस स्टोरी से यही पाठ जो मैंने सीखा है आपको बताना चाहता हूँ, और इसको अपने जीवन में लागू करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।